हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। हम लोग जैसे एक ये नया प्रयास शुरू किए हैं आपके साथ में, जिसमें मैं मेरे सब यूट्यूब चैनल में जो हमारे व्यूअर्स लोग जो जुड़े हुए जो सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनके लिए मैं अपना डेली के लेवल्स को शेयर करता हूँ। पिछले एक हफ्ते से हमने शुरुआत की है। आप सब लोग जुड़े हुए हैं और मेरे हिसाब से मेरे जो भी भाई मित्र दोस्त हमारे जो भी यहाँ पर हैं, जिन जिन ने भी इस लेवल्स के ऊपर काम किया है, उनको काफ़ी फ़ायदा नज़र आया होगा। तो सबसे पहले हम एक बार ज़रा बात कर रहे थे हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। हमारा जो ये प्रोग्राम है, अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, इसका नाम भी इसीलिए रखा गया कि इस स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रहस्य रहते हैं, जिसको पता लगाना आम आदमी के लिए आसान नहीं होता है। इसी कारण से 90-95% लोग नुकसान कर बैठते हैं और 5 से 10% लोग ही हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कोई ना कोई अच्छी बात आपसे शेयर करूँगा, कोई आपको एक नॉलेज आपको दूँगा, जिससे कि आपको इस मार्केट में काम करने में आराम रहे। बाकी इस विस्तार में हम जो बात करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में, वो हम लोग पूरे वर्ल्ड मार्केट के एनालिसिस करते हैं, हम लोग कमोडिटीज़ के एनालिसिस करते हैं, हम लोग यूएस डॉलर के एनालिसिस करते हैं, फिर हम अपने मार्केट की एनालिसिस करते हैं। हमारे मार्केट के जितने भी इंडाइसेस हैं, चाहे वो हमारा निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, चाहे हमारा स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो। इसके बाद हम लोग सेक्टोरल इंडेक्सेस को भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन सा सेक्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, और उसके आधार पर हमको कैसे हमको काम करना है, उसके बारे हम बात करते हैं। मार्केट का आज का ज्ञान ये है कि मार्केट डेली जब काम करती है तो हर दिन वो सेक्टर्स में परफॉर्म करती है। कोई भी एक सेक्टर को एक दिन मार्केट चुनती है, और उसी सेक्टर के जो पहले कुछ शेयर्स में काम अच्छे होते हैं, उसके बाद में दिन के आधे दिन के दौरान में जो शेयर बचे रहते हैं, उनमें भी हमको थोड़ी हलचल नज़र आती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि हम लोग मार्केट का जिस दिन भी मार्केट का शुरुआत होता है इनका सुबह 9:15 बजे, तो हमको पहले आधे घंटे में देखना होता है कि मार्केट कौन सा सेक्टर के ऊपर परफॉर्म कर रही है। कौन कौन से जो स्टॉक्स जब चलते हैं ना, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमको नज़र आ जाता है कि टॉप 10 ट्रेडेड स्टॉक्स कौन से हैं आज के। तो उससे हमको आइडिया लग जाता है कि सेक्टर कौन सा आज चलने वाला है। तो जिनमें चाल आ चुकी होती है, उनमें होता है बहुत बार कि हमको बहुत कुछ विशेष चाल देखने को शायद नहीं मिल पाता है। लेकिन उसी सेक्टर के जो इम्पोर्टेंट शेयर्स होते हैं, जिनमें चाल नहीं आई होती है, हम यदि उसमें काम करते हैं तो हमको लाभ मिलता है। तो ये हो गई हमारे इसके बाद। इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम के अंदर में वीकली के, मंथली के और डेली के लेवल शेयर करते हैं, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी और कुछ स्टॉक्स के भी, जो हमें लगता है कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस हमको जो लगता है कि बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद है। शुरुआत के प्रोग्राम में मैंने आपको एक मेरा जो पहला स्क्रीन था, वो डिस्क्लेमर था कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं प्योरली अपने मार्केट का जो तजुर्बा मेरा है 25 साल से ऊपर का, उसके आधार पे मैं मेरा व्यूज़ को, जो भी मैं मार्केट को रीडिंग कर पाता हूँ, वो मैं मेरे दोस्तों से शेयर करता हूँ। उसमें कोई भी तरह का आप काम करते हैं, आप अपने जिम्मेदारी के साथ काम करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें, अपने कैपिटल के साइज़ के हिसाब से करें और अपना मनी मैनेजमेंट का और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए करें, तो आपको हमेशा लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक बात और कर लेते हैं कि हम मार्केट में यदि एज़ अ ट्रेडर की बात करते हैं, तो हमको ट्रेडर और इन्वेस्टर 2 जन का अलग-अलग काम करने का तरीका होता है। तो उसके बारे में हमको ध्यान रखना होता है। तो हमको कभी भी जो है हमको एज़ अ ट्रेडर हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम इन्वेस्टर वाली रणनीति को अपना के काम करें, और एज अ इन्वेस्टर हमको ट्रेडर की रणनीति को अपनाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ट्रेडर का काम क्या है, दिन में हमको 1-2% प्रॉफिट मिले, अपना चुपचाप बुक करें और अपना सबमिट करके निकल जाए। ये हमारे लिए फ़ायदे की बात रहती है, क्योंकि बैंक के अंदर हम लोग देखते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम देखते हैं, तो साल के अंदर में 5 से 7% के ऊपर की रिटर्न हमको नहीं मिलती है। तो ऐसे संभावनाओं के अंदर में यदि हमको 1-2% का डेली का मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे जो लेवल शेयर करता हूँ, उसके ऊपर में यदि आपको ट्रेडिंग करने का तजुर्बा है, तो आप उसके अंदर में 1 से 2% तो खूब आराम से कमा सकते हैं। और जो भाइयों को ज़्यादा तजुर्बा है, वो कॉल पुट में काम करते हैं, तो उनको 10 से 50% का डेली का फ़ायदा खूब आराम से मिल सकता है। तो मेरा जो चैनल है, इससे आप जुड़े रहें,
तो आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और जिन भाइयों को थोड़ा डिटेल में जानना होगा तो वो हमारे ईमेल के ऊपर में, जो मैं आपको लास्ट के स्लाइड में दिखाऊंगा, तो हमारे ईमेल के ऊपर में आप अपना संपर्क करें, तो हम आपके अपने जो लर्निंग के प्रोग्राम्स है जिसके नॉमिनल कॉस्ट होते हैं, वो आपको हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आपको देने के प्रयास करेंगे हम जो है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग जो लास्ट टाइम आपसे लेवल शेयर किए थे, हम उसको देख लेते हैं। ये हमारा लेवल्स पे काम करने का तरीका है। हमने आपसे पहले भी शेयर किया है, हमारे हर वीडियो में शेयर करता हूँ इन लेवल्स पे काम करने का तरीका को। और आपने देखा है ये लेवल्स कितने खूबसूरती से काम करते हैं। एक बार आपको इस लेवल पे काम करना आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ये एकदम गोल्ड मैन की तरह नजर आएगा। तो इस एज अ ट्रेडर हमको इस लेवल के बियॉन्ड काम करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हमारा जो ऊपर का और नीचे का जो फाइनल लेवल्स होते हैं, वो दोनों लेवल जल्दी से नहीं टूटा करते हैं, ऐसा आप लोगों ने पिछले एक हफ्ते में देख लिया है। और जिस दिन टूट जाता है और आधे घंटे से बेसी सस्टेन कर जाता है, तो वापस वो लेवल के अंदर नहीं आता है, और उस जिस भी दिशा में तोड़ता है वहां पर उसकी तेजी और बढ़ जाती है। ये हम लोगों ने देखा है। ये हमारा जो है, अब हम निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं जुलाई 20 का। तो हम लोगों ने लेवल आपके साथ शेयर किया था, ये स्पॉट के लेवल थे, ये फ्यूचर्स के लेवल थे। मार्केट उस दिन ओपन किया 15,704, जो कि हमारा सेल बिलो दिस पॉइंट के नीचे का था। इनफैक्ट उसके पहले टारगेट के भी नीचे खुला था। तो उसके बाद ये चेष्टा किया थोड़ा बाउंस बैक लेने का 728, यानी सेल बिलो के लेवल के ऊपर गया ही नहीं। तो जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो हमारे लिए बहुत क्लियर होता है कि हमको सेल करके चलना चाहिए उस दिन। तो जो मेरे दोस्त सेल करके चले होंगे, यहाँ हमारा लोएस्ट लेवल है 15,578। तो ये हमारा आखिरी लेवल था, हमारा जो है 15,630 का, उसको इसने तोड़ दिया था। और तोड़ करके जो है उसके नीचे ही काम किया था, और जाते जाते उसके जस्ट ऊपर आकर के क्लोजिंग दिया है। सेम फ्यूचर्स का भी लेवल देखें तो इसका ओपन हुआ था 15,711 में, जो कि हमारा ये ऑलमोस्ट टारगेट वन वाला जो था उसके आसपास ही खुला था। ऊपर आया 741 के आसपास, जो कि हमारा सेल बिलो दिस पॉइंट था। तो यहाँ जैसे इसके नीचे गया तो हमको कंफर्मेशन मिल चुकी थी पहले से ही, तो हमको सेल का ट्रेड लेना चाहिए, और एक एक हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए हमको चलना चाहिए। तो उस दिन भी हमने देखा कि हमारा फ्यूचर का लेवल भी जो है, इसका जो 15,630 का लेवल था, जो कि सेम स्पॉट लेवल से मैच करता हुआ था, उस दिन दोनों के लेवल सेम ही थे। तो उस दिन हमारा इसका नीचे का लो बना था 586, यानी करीब करीब 50 पॉइंट नीचे तक गया, और जाते जाते ठीक इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे के चला गया है। तो ये आपने देखा कि यदि आप इस लेवल के ऊपर काम करते तो आपको 700 का भी मैं पकड़ लूँ पॉइंट, तो 700 से लेके 600 का पॉइंट, यानी 100 पॉइंट निफ्टी के आपको मिल जाते हैं। 100 पॉइंट निफ्टी में मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी एक भी दिन के लिए, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि आपको 100 पॉइंट लेते हैं तो एक 75 का जो लॉट होता है, तो 7,500 का आपको मुनाफा स्ट्रेट अवे मिलता है। और जो दोस्तों को कॉल पुट में काम करना आता है, यदि उसने उस दिन पुट खरीदा होता तो उसको पुट के अंदर में कम से कम 50% का रिटर्न तो मिला ही होता, ये एकदम श्योर है। ये हमारा है बैंक निफ्टी का लेवल। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा, जो हमारे लेवल शेयर किए थे, मार्केट ओपन हुआ था 34,790। 34,790 का मतलब ये ऑलमोस्ट आखिरी लेवल पे है हमारा, थर्ड टारगेट के आसपास खुला था। और यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक लिया, लेकिन वापस टिक नहीं पाया और नीचे की तरफ गया। 34,665 का हमारा आखिरी लेवल था, वहां से भी 300 पॉइंट नीचे चला गया। तो जब 665 के लेवल के नीचे में ट्रेड किया, हमको पहला संकेत तो निफ्टी ने दे दिया था कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी कमजोरी आज रहेगी। दूसरा, बैंक निफ्टी खुद ही इतना कमजोर खुला था, और जब बाउंस बैक लिया और वापस सस्टेन नहीं कर पाया, तो हमारे लिए 940 का स्टॉप लॉस रहता। इस लेवल के आसपास हम यदि काम करते तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता, और हमको वहां से लगभग 500 पॉइंट हमको मिल गया था, क्योंकि ये हाई हमारा 890 का है। मैं 90 को छोड़ देता हूँ तो 800 पकड़ता हूँ, और ये 350 का है, तो हमको 450 500 पॉइंट खूब आराम से हमको मिल जाते हैं। मैं उसको राउंड ऑफ 400 ही कर लेता हूँ। तो 400 करने से 25 का लॉट साइज है, तो हमारा 10,000 रुपया इसमें आराम से बनता है। और यदि आपने उस दिन बैंक निफ्टी का यदि पुट खरीद लिया होता, तो आपको अगेन वही बात है, 50 से 75% की आपको रिटर्न पक्का आपको मिला है उस दिन, क्योंकि मैं भी ट्रेड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे मिला है। तो ये आप लोग भी जब करके देखेंगे, हमेशा ध्यान रखें, छोटे छोटे क्वांटिटी में काम करें। छोटा क्वांटिटी आप एक लॉट से भले काम करें, लेकिन आप कुछ सौदा जरूर इसमें लेने का प्रयास करें, तो आपको छोटा सा नुकसान ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए, सीखने का कुछ तो मोल देना पड़ता है।
हम लोग खाली पेपर में लिख लिख के इसको यदि फॉलो करेंगे, हम कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा इमोशन अटैच नहीं होता उसके साथ में। तो हमको ट्रेड के साथ में हमको जुड़ना होता है, बनना पड़ता है उसके साथ में, तभी हम सीख पाते हैं। तो उतना छोटा सा, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं आपको देता हूँ जो कि बहुत लंबा नहीं रहता है, तो उस स्टॉप लॉस के हिसाब से आप थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क देखिए इस मार्केट में लेके चलना पड़ता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों इस बाजार का हिस्सा है। यदि आप ट्रेडर बन के काम करना चाहते हैं तो आपको दोनों लेके चलना होगा। तो इसका ध्यान में रख के काम करें। फिर भी जिनके पास उतना जिगरा नहीं है तो वो ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी कोई इसमें आपको सलाह नहीं है कि आपको काम करना ज़रूरी है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाता हूँ जिनको मार्केट में रुचि है रोज का ट्रेडिंग करके डेली के प्रॉफिट कमाने का। क्योंकि हमारा काम करने का सिद्धांत ये है, हमें रोज कमाना है और कमाए हुए पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करना है मार्केट में। कमाई से हमारी इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट से हमारा कैपिटल बढ़ता है। हमारा जिसको हम बोलते हैं ना अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को एप्रिसिएशन मिलता है, उसके अंदर में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। तो वेल्थ क्रिएशन करने का हमको मौका मिलता है। तो ये तो हो गई हमारे 20 तारीख की बात। अब आपसे हम शेयर कर लेते हैं आने वाले, अब एक्सपेक्टेड मार्केट सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मार्केट ने ये साफ दिखा दिया है कि मार्केट कमजोर रहने वाली है, क्योंकि इसने जिस तरह से 2 दिन का चाल दिया है, तो अब इसमें छोटे छोटे बाउंस बैक आएंगे। तो बाउंस बैक को आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट में तेजी आ गई है वापस से। जो भी बाउंस बैक आता है उस बाउंस बैक में हम लोग आराम से अपना नीचे की तरफ का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो कोई भी सौदा को हमको ले करके घर पे नहीं आना है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सेम डे बराबर करके हमको आना है। अब हम लोग आ जाते हैं इस कल के हमारा इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर। इस सप्ताह का जैसे मैंने आपको दिखाया था, मंथली लेवल और वीकली लेवल हमारा ऑलमोस्ट सेम था। मैंने आपसे कहा था हमारे आखिरी लेवल जल्दी से टूटते नहीं है, और जहां मंथली और वीकली लेवल सेम आ जाता है तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसा ही हमने होते हुए देखा है। अब हमारा कल का लेवल निकला है 15,770 हाईएस्ट लेवल निकला है। जो मार्केट का काम करने का तरीका है अभी दिखाया है इसने कल परसों में। यदि थोड़ा जो बाउंस बैक आता है कल मार्केट, मेरे को लगता है साइडवेज खुलने का आशा है, और वहां से 20-25-50 पॉइंट नीचे गिर के एक बार रिकवरी देगी। लेकिन वो रिकवरी लगभग 15,700 के आसपास आके खत्म हो जाने का मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। उसमें काम करना नहीं करना आपके हिसाब से आपको देखना है। तो मैं मेरा ध्यान यही है कि यदि 15,700 के आसपास आएगा तो मैं उसमें अपना पोजीशन जरूर बनाऊंगा, शॉर्ट सेल करने का या अपना पुट लेने का मैं अपना कोशिश ज़रूर करूँगा जो है। और उसी के आधार पे मैं फिर वहाँ से नीचे तक के लेवल्स की तरफ मैं यात्रा करूँगा। किसी भी लेवल पे मेरे को लगता है सपोर्ट मिल गया और वहाँ से घूम रहा है, तो मैं मेरा प्रॉफ़िट को वहाँ पे बुक कर लूँगा। यदि लॉस हो रहा होगा तो मैं लॉस को भी बुक कर लूँगा। तो ये हमारा ऊपर का लेवल 15,770 का है, नीचे का 15,495 का है। तो कल के लिए हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हमको मिलेगा वो 585 15,585 से लेके 15,550 के पास मिलेगा। यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा हमको 700 तक, यानी 100 सवा 100 150 पॉइंट का ऊपर आने का ढंग है। फिर वहां से वापस हमको कल नहीं तो परसों हमको वापस नीचे की यात्रा हमको करनी है। तो ये हमारा पर्सनल मेरा व्यू है। मैं कोई सभी का रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरा तजुर्बा 20-25 साल से ऊपर का है इस मार्केट में। उस तजुर्बे के आधार पे मैं अपना व्यू शेयर आपसे कर रहा हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी में भी सेम हमारा मंथली का हाईएस्ट लेवल वीकली हाईएस्ट लेवल सेम था। तो दोनों के दोनों जो है हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एक चीज आपको मैं निफ्टी का बता दूं, निफ्टी का हमारा सबसे लोएस्ट लेवल इस हफ्ते का 15,600 था। तो इसने मार्केट ने कल 600 के आसपास सपोर्ट लेकर के इसके आसपास ही बंद किया है। यानी मार्केट ने कल तो इस लेवल को संभाल लिया था। अब आगे संभाल पाता है कि नहीं संभालता ये हमको देखना है। तो इसी के आधार पर मेरे को लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आकर के करीब यहाँ पे मीडियम सपोर्ट लेवल के आसपास तक जाने का मुझे लगता है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में, वापस आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ इसने ज़्यादा कमजोरी दिखाया था। इसकी क्लोजिंग हमारी हुई 34,400 पे। तो जो हमारा वीकली लेवल के नीचे था, तो जब वीकली लेवल के नीचे क्लोजिंग आ गई है तो मेरे को लगता नहीं है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर आ सकता है अब इस हफ्ते में कम से कम। तो 34,850 का हमारा लेवल है, यहाँ से करीब 450 पॉइंट ऊपर है। तो हम कल के लेवल की बात करें तो कल पे हमारा जो हाई रेजिस्टेंस लेवल है 34,785 का। तो मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल को ये क्रॉस कर पाएगा, और 34,750 से 800 के आसपास आकर के वापस ये अपना काम नीचे की तरफ शुरू कर देना चाहिए ऐसा लगता है। लेकिन मेरे को और आपको क्या करना है, हमको स्ट्रिक्टली इस लेवल को फॉलो करना है, क्योंकि हमारे लिए एक रेंज हमको मिल गया दिन का। हमको इस रेंज में ही काम करना है, इस रेंज के हिसाब से ही काम करना है।
जैसे काम करने का तरीका आपको मैंने दे रखा है, गाइड लिखना आप उसको नोट करके रखे होंगे। नहीं है तो आप फिर से इस वीडियो को देखें, उसमें मेरा लेवल्स आपको शेयर किया हुआ है। मैं एक बार आपको फिर से वो दिखा देता हूँ, कैसे लेवल्स पे काम करना होता है। वो हमारा ये है। तो अब इसके ऊपर मैं आपको जो है इस लेवल्स को फुल स्क्रीन में दे देता हूँ आपको। आप इसको पॉज़ करके नोट कर लें, इसका प्रिंट आउट रख लें, हमेशा आप इसी के आधार पे काम करें। तो ये हो गई हमारी जो है अब कल के लेवल्स आपसे शेयर कर लिए हैं। और स्टॉक्स के ऊपर हम यहाँ चर्चा नहीं करते क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज भी एक नई सीख हमसे मिली होगी। और मेरे सबसे यही सबके लिए गुड विशेज़ हैं कि आप खूब कमाएं, कम से कम नुकसान करें और वेल्थ क्रिएशन की तरफ स्टॉक मार्केट में ध्यान दें, तो आप सबका भी भला होगा। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और आपको यदि फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबका भला अपना भला, ये बात को ध्यान रखते हुए हमको जो है करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।